मैं प्रोफेट बजिंदर सिंह आप सबका स्वागत करता हूं और परमेश्वर का दास होने के नाते आप सबको आशीष देता हूं। और इसी समय जितने मुझे अपने मोबाइल पे देख रहे हैं, जो लाइव देख रहे हैं, जो टीवी पर देख रहे हैं, परमेश्वर आज उनको नया मोबाइल दे, नया टीवी दे, नई आशीष दे, नई नई बरकतें दे यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि जब टीवी और मोबाइल के लिए जब प्रार्थना होती है तो बहुत सारे लोग आमीन जल्दी बोलते हैं तो पवित्र आत्मा आपके जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग दे। आइए हम इस समय परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। लेकिन मैं आपको एक 3 लिफाफे दिखा रहा हूँ कि ये पीला, लाल, वाइट, ये जो बाहर बच्चे बैठे हैं ये भी सुन लें। परमेश्वर के घर खाली हाथ नहीं आते, मतलब छूछे हाथ नहीं आना। अगर बोलती है कह कि भेंट अपने बीज अपने दशवांश के साथ। जब आप परमेश्वर के राज्य में आते हैं तो पवित्र आत्मा आपकी ज़िंदगियों में काम करता है। जिन लोगों ने बोया है, मैं उनकी ज़िंदगियों के लिए, मैं उनकी ब्लेसिंग के लिए, उनके बिजनेस के लिए, उनके जीवन, उनकी सेवकाई के लिए, जो पास्टर, जो विश्वासी जो मुझे देख रहे हैं, उनके लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ परमेश्वर उनको ब्लेसिंग दे। और जो लोग हमारे साथ स्क्रीन पे जुड़े हुए हैं, पवित्र आत्मा इनको आशीष दे, बहुत सारी आशीषें रिलीज़ करे। मैं इनकी तरफ हाथ कर रहा हूँ और ये इसी समय सो रहे हैं, मुझे लगता है मैं इनकी तरफ हाथ कर रहा हूँ। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जिस समय पवित्र आत्मा जी जितने लोग इस समय स्क्रीन पर पिता परमेश्वर जुड़े हुए हैं, इनके घर में, इनके घराने में पवित्र आत्मा बड़ी शांति आए यीशु मसीह नासरी के नाम में। हर एक आशीष इनके ऊपर आने पाए पवित्र आत्मा जी। जो इस समय पवित्र आत्मा जी हांगकांग से, ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, न्यूजीलैंड से, कनाडा से, और पवित्र आत्मा जी इस समय इटली से, जर्मनी से, पंजाब से मेरे पिता स्क्रीन पर जुड़े हुए हैं, राजस्थान से। और इसी समय पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, मेरे पिता जिन्होंने अपने हाथों में बीज पकड़ा हुआ है, पवित्र आत्मा जी जिन्होंने बोया है परमेश्वर, अभी इसी समय पवित्र आत्मा मेरे पिता परमेश्वर जो इस समय ऑनलाइन जुड़े हुए हैं पवित्र आत्मा जी, हिमाचल से, जम्मू से, इसी समय केरला से, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ से, महाराष्ट्र से, गोवा से, असम से, और इसी समय पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ इन सब के लिए, नेपाल से, पाकिस्तान से, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड, कनाडा, यूएसए से, पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर हर एक आशीष इनके ऊपर आने पाए पवित्र आत्मा जी, ब्लेसिंग आने पाए, और इसी समय स्वर्ग खुलने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में, बंधन टूट जाए और सारे शराब खत्म हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। पवित्र आत्मा मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता इनके जीवन में आज से बढ़ोतरी होने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। जिन्होंने बोया है पवित्र आत्मा इस हफ्ते में काटने पाए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। इसहाक ने बोया और बाइबल बोलती है उसने उसी साल में काट लिया। आप इस हफ्ते में बोगे और आपके लिए गुड न्यूज़ है, अगले हफ्ते में काट लोगे यीशु मसीह के नाम में। जो आमीन बोल रहा है वो काट सकता है। मैं प्रेरितों के काम में मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग बाहर बैठे हैं और वो आमीन बोल रहे हैं, वो काट रहे हैं आज यीशु मसीह के नाम में आशीषों को। तो मैं प्रेरितों के काम 10 अध्याय में मैं पढ़ रहा हूँ कि वहाँ पर एक कुरन्यूस नाम का एक व्यक्ति है, और लिखा उसके बारे में 10:2 में कि वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत, किसके समेत? अपने सारे घराने समेत। देखो वो एक नहीं, अपनी पूरी फैमिली के साथ प्रेयर करता था और दान देता था। देखो वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था, नंबर 1। नंबर 2 करे और यहूदी लोगों को बहुत दान दिया करता था, परमेश्वर के लोगों को दान देता था वो, और बराबर परमेश्वर से, इसका मतलब रूटीन में प्रार्थना करता था। केवल दान देना ही नहीं आपकी बढ़ोतरी का कारण होगा, आपका प्रार्थना करना। और कह रहा है कि यहाँ पर लिखा कि क्लियर कि अपने घराने समेत परमेश्वर से डरता था। तीसरी बात, अपने बच्चों को, अपने परिवार को परमेश्वर का भय मानना सिखाता था। और वो काफ़ी दूर से कह रहा है कि परमेश्वर के घर जाता और परमेश्वर की महिमा करता था। और परमेश्वर ने उसके जीवन में जब ये देखा, बहुत सारे लोग सोचते नहीं इन बातों को, लेकिन पवित्र आत्मा का धन्यवाद हो वो हमें वचन को आज पढ़ना सिखाए, बोलना सिखाए। जिन लोगों ने दान दिया, अपने हाथों को उठाओ और कहो कि परमेश्वर मेरे अंदर से वचन का बीज शैतान चुराने ना पाए। क्यों कर रहा हूं मैं ये प्रार्थना आपके लिए, कि ताकि आपके ऊपर परमेश्वर का वचन जब जाए तो आपके अंदर दिमाग में बैठे और वही फल आपके बच्चों के ऊपर आने पाए यीशु मसीह के नाम में। आप एक फर्स्ट फ्रूट हैं। जब आप प्रभु में विश्वास करते हैं तो आप पहला फ्रूट हैं, और पहले फ्रूट को दुख उठाना पड़ता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरे घर में अभी तक ब्लेसिंग नहीं आई, कारण क्योंकि आप परमेश्वर के पहले फ्रूट हैं। परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है, लेकिन पहले फ्रूट को वो कह रहा है तैयार कर रहा है। पौधा एकदम पेड़ नहीं बनता हाथ उठाने से नहीं। कह रहा है कि आपको प्रेयर करना है। 3 काम कह रहा है आपको करने हैं, 3 चाबियां आपके पास होंगी तो आप अपनी लाइफ में कभी भी
बीमार नहीं पड़ सकते, गरीब नहीं रह सकते। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये 3 चाबियाँ आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। आप लंबी उम्र जिएंगे अगर ये 3 चाबियाँ आपको चाहिए तो आप आशीष को देखेंगे। लेकिन बहुत सारे लोग इन चीज़ों में ध्यान नहीं देते, इसलिए वो प्रॉब्लम में चले जाते हैं। पवित्र आत्मा चाहता है कि आज हर एक जन करे कि वो ब्लेसिंग को पाए और आशीष को पाए। ये आदमी ने यहाँ पर करे कि परमेश्वर को करे सामने बराबर प्रार्थना करता था और बराबर परमेश्वर के सामने कहता है कि अपने घराने समेत भय मानता था परमेश्वर का, और कह रहा कि और यहूदी लोगों को दान देता और प्रार्थना करता था, मतलब रूटीन में। तो परमेश्वर ने इसी में क्या किया, जब हम इसके 10 के 31 को पढ़ते हैं तो इसका मतलब कि थोड़े दिनों के बाद इसके साथ क्या होता है कि एक एंजल इसके सराहने पर आकर इसके बिस्तर के पास आकर खड़ा हो जाता है और उसको क्या बोलता है, कह रहा और कहने लगा, हे कुरनेलियुस, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरे दान परमेश्वर के सामने पेश किए गए हैं। हालेलुया। मैंने क्या बताया आपको, कह रहे कि आप जब दान देते हैं तो आप पेश करते हैं, परमेश्वर ये अंबाले वालों का है, ये अमृतसर वालों का है, ये वहाँ का है, ये वहाँ का है, ये वहाँ का है, ये नीली साड़ी वाले का है, वाइट साड़ी वाले का है, ये लाल चुन्नी वाले का है, ये काली चुन्नी, ये पीले सूट वालों का है, ग्रे सूट वाले का है। कहते हैं ये किसका है? आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं? ये उसका दान है। परमेश्वर एक एक बात का हिसाब रखता है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस हफ्ते के अंदर आप परमेश्वर से वो पाएंगे जो आपने अब तक नहीं पाया। तो मैं इसी समय उन लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं जिन्होंने दान बोया। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जब ये आज से पवित्र आत्मा जी अपने बच्चों अपने परिवार को घराने समेत परमेश्वर तेरा भय मानना सिखाएं, इनके घर में शांति आने पाए यीशु मसीह के नाम में। जब ये कुरनेलियुस की तरह पवित्र आत्मा जी सच में बराबर पवित्र आत्मा जी आज से मेरे पिता परमेश्वर प्रार्थना करें रूटीन से पवित्र आत्मा जी, जैसे आपने अभी इसी समय बताया वचन से मेरे पिता इन लोगों को परमेश्वर, और इसी समय पवित्र आत्मा इनकी जिंदगियों में आशीष आए यीशु मसीह के नाम में, और सच में ये दान देना सीख जाएं पवित्र आत्मा जी, आज से प्रार्थना करना सीख जाएं, इनके आज से बंद पड़े डोर खुल जाएं यीशु मसीह के नाम में, खुल जाएं। मैं देख रहा हूं ऐसे यीशु मसीह के नाम में कि बहुत सारे लोगों के डोर खुल रहे हैं। बोलो आमीन। डोर खुलेंगे आज से आपके लिए। गवर्नमेंट जॉब का डोर खुलेगा, बिजनेस का डोर खुलेगा, सेवकाई का डोर खुलेगा, चंगाई का डोर खुलेगा, आपके लिए दर्शन का डोर खुलेगा। जो आंखों से दर्शन नहीं कर पा रहे उनके लिए डोर खुलेगा। आपको बिलीव करना है।